नमस्कार दोस्तों। आज हम आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर डिस्कस करेंगे जो 2017 में हुआ था। ठीक है, उसका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पेपर। ठीक है, और डिग्री स्टैंडर्ड डिग्री लेवल का था, वो एग्ज़ाम हुआ था। चलो शुरू करते हैं। मैं सिर्फ आंसर बताते जाऊँगा। अगर बीच में अगर न्यूमेरिकल्स है आप लोग खुद देख लीजिएगा, फिर भी उसका भी आंसर रहेगा, क्योंकि खुद न्यूमेरिकल्स खुद करने से अच्छा है। ठीक है, बहुत जानकारी आता है भाई, यहाँ पर दिखा देने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं है न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स का पार्ट एक सिंगल ही होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ कौन से आंसर की बताते जाऊँगा। ठीक है, चलिए क्या दिया है, एक नंबर में क्या दिया हुआ है। द बेंचमार्क फिक्स्ड एट द एंड ऑफ ए डेज वर्क इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाएगा। द बेंचमार्क फिक्स्ड एट द एंड ऑफ ए डेज वर्क इज को क्या बोला जाएगा, टेम्पोररी बेंचमार्क बोला जाएगा। टेम्पोररी बेंचमार्क बोला जाएगा। ठीक है, दो नंबर में क्या दिया है। द स्टेप रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन इज टर्म्ड एज, कैसे बोला जाएगा इसको। स्टेप क्या बोला जाएगा, टर्म एज, कैसे टर्म इस टर्म द, क्या टर्म करता है भाई, इसका बैक साइड बेयरिंग रीडिंग होगा इसका। ठीक है, बैक साइड बेयरिंग रीडिंग होगा इसका। स्टेप रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन इस टर्म एज, टर्म द क्या मतलब बैक साइड बेयरिंग रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तीन नंबर में क्या दिया है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन, इसका डबल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसका होगा क्या होगा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन, इसका डबल रिफ्लेक्शन होगा इसका। ठीक है, चार नंबर में क्या दिया है। नॉर्मल ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया इस, असम में होगा। कहाँ है, असम। ये एयरली जून एट केरला एंड असम। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। नॉर्मल ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया इस इन, क्या क्या होगा, अर्ली जून एट केरला इन एंड असम। ठीक है, यहाँ पर दिया है पाँच नंबर में क्या दिया है। यूनिट हाइड्रोग्राफ इज हैज, क्या है, यूनिट क्या है भाई हाइड्रोग्राफ का। ठीक है, वन यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। ठीक है, इसका होगा वन यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। ठीक है, छः नंबर में क्या दिया है। डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड ऑफ, क्या होगा इसका भाई, डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड अप ऑफ, क्या भाई इसका होगा सरफेस रन ऑफ, प्रोमोट इंटरफ्लो एंड क्या है चैनल प्रिसिपिटेशन। ठीक है, सात नंबर वाला मैच करने का बोला था। ठीक है, सात नंबर वाला मैच कलर का। ठीक है, मैच दिया है क्या है, लाइसीमीटर दिया है, क्या है लाइसीमीटर दिया है, एनेमोमीटर दिया है, वाइन वेन्यू दिया है, अब वाइन वेन दिया है आपका, एंड पेन एवोपरेमीटर दिया है। ठीक है, ऐसा इसका आंसर होगा बी होगा, इसका आंसर क्या होगा बी, मतलब ए वाला थ्री होगा। ए वाला थ्री मतलब क्या है, लाइसीमीटर थ्री होगा। लाइसीमीटर क्या होगा, इवोपोरेटाइजेशन होगा जिसका, पोरे इंस्पिरेशन होगा, इवोपोरेट इंस्पिरेशन होगा। ठीक है, और क्या है, एनेमोमीटर के क्या होगा इसका, एनेमोमीटर बी का आंसर होगा आपका क्या होगा, चार होगा। वाइंड स्पीड होगा, क्या होगा, लाइसीमीटर क्या होगा, वाइंड स्पीड होगा इसका। ठीक है, सी नंबर क्या है आपका, सी नंबर आपका होगा दो होगा। सी मतलब क्या है आपका, क्या होगा, वाइन वैन, क्या होगा, वाइन वैन आपका दो होगा इसका, क्या वाइन फाइन, वाइन वैन वाइन डायरेक्शन होगा। वाइन वैन क्या होता है, वन डायरेक्शन। ठीक है, एंड पान क्या दिया आपका, पान इवो पायरोमीटर क्या होगा इसका, इसका होगा आपका डू का आंसर होगा आपका वन होगा इसका, क्या होगा इवोपोरेशन होगा। ठीक है, इवो पायरोमीटर इवोपोरेशन होगा। ठीक है, आठ नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, द ड्रिलिंग कंपोनेंट यूज इन एयर रोटरी ड्रिलिंग इस, क्या है भाई, ड्रिलिंग कंपोनेंट यूज़ किया जाता है भाई इन एयर रोटरी ड्रिलिंग में। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या होगा, कॉम्प्रेस एयर बोला जाएगा इसको, कॉम्प्रेस एयर। ठीक है, नौ नंबर में क्या दिया है। द शेप ऑफ, क्या है, कैचमेंट इफेक्ट द रन ऑफ बाई चेंजिंग द, क्या बोला जाएगा। ठीक है, क्या है, द शेप ऑफ कैचमेंट इफेक्ट्स ओके द रन ऑफ बाई चेंजिंग द, इसके ठीक है टाइम ऑफ कनेक्शन कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन होगा, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर दिया है देखिए 10 नंबर में क्या दिया है। द G3 गुलिस आर डैश साइज्ड गुलिस, ठीक है कि कैसा चीज़ है, मीडियम साइज गुलिस होगा इसका आंसर। G3 गुलिस क्या है, मीडियम साइज गुलिस है। ठीक है, ओके, क्या है, स्प्लाश इरोजन। ठीक है, स्प्लाश क्या है, इरोजन इज एसोसिएटेड टू, स्प्लाश इरोजन एसोसिएटेड टू किसके होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी होगा इसका, क्या होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी। ओके, क्या दिया है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप डिपेंड्स ऑन, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टिकल्स डायमीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका ही होगा, इसका ए होगा इसका आंसर। 13 नंबर में क्या दिया है, मैच करने को बोला है, क्या क्या मैच करने को बोला है, यहाँ पर दिया है टाइप ऑफ बाउंड बाउंड दिया है, टाइप ऑफ बाउंड दिया है, और क्या है, यूज एडेप्टेबिलिटी दिया है। ठीक है, क्या होगा आपका, क्या इसका होगा आंसर, इसका आंसर होगा आपका सी होगा इसका, क्या होगा, ए नंबर दो होगा। ए नंबर क्या होगा, साइड बाउंड क्या होगा, इन ऑफ काउंटर बाउंड होगा। ठीक है, दो होगा इसका। ओके, बी नंबर में क्या दिया है आपका, तीन होगा, बी होगा कि क्या होगा, लेटरल बॉन्ड क्या होगा आपका, लेटरल बॉन्ड क्या होगा आपका, ब्रेकिंग द लेंथ ऑफ काउंटर बॉन्ड। ठीक है, काउंटर बॉन्ड होगा इसका। ठीक है, सी नंबर क्या होगा आपका, सी नंबर चार होगा, सी नंबर चार होगा, क्या होगा आपका, सप्लीमेंटल बॉन्ड क्या होगा आपका, रिड्यूस हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन टू काउंटर बॉन्ड्स। ठीक है, अब पहले वाला एक ही बचा हुआ है, एक है मार्जिनल बॉन्ड, क्या होगा आपका, ये आपका डिफाइंस द बाउंड्री। मार्जिनल बॉन्ड्स क्या करता है आपका, डिफाइंस द बाउंड्री करता है। ठीक है, यही है आपका। 14 नंबर में क्या दिया है, द अदर नेम ऑफ ड्रॉप इनलेट स्पिलवे क्या बोला जाएगा, इसके इसके अदर अदर नाम क्या है आपका, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे के, इस क्या है आपका, ठीक है, इसका शाफ्ट इस स्पिलवे होगा, शाफ्ट स्पिलवे। ठीक है, ठीक है,
ओके क्या है तो 1 कॉसेक, ठीक है। ऑन कॉसेक इस क्या होगा, इसका क्या होगा इसका आंसर भाई 1 क्यूबिक फुट पर सेकंड होगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया 16 नंबर में क्या दिया, हुईच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डस नॉट इफेक्ट द वाइन इरोजन, कौन सा है भाई डस नॉट इफेक्ट करता है भाई वाइन इरोजन। ओके भाई लैंड ग्रेडियंट होगा इसका, लैंड ग्रेडियंट होगा इसका आंसर ए होगा इसका, ठीक है। 17 नंबर में क्या दिया है आपका शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट द शेल्टर बेल्ट आर स्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ किसका हेल्प द्वारा स्टेब्लिश किया जाता है भाई, इसका वेजिटेटिव प्लांटेशन द्वारा, ठीक है। 18 नंबर में क्या दिया अ डार्सियस लॉ इज वैलिड एज लॉन्ग एज क्या है रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन कितना होगा भाई, लेस देन इसका 1.0 होगा इसका, ठीक है। डार्सियस लॉ इज वैलिड एज लॉन्ग एज रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1.0। ओके 19 नंबर में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है भाई इसका, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार चार ऑप्शन दिया है आपका, ठीक है। इसके बीच में से क्या होगा इसका, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका क्या होगा दो होगा इसका, टू ओनली, टू ओनली मतलब क्या है ए वाला दो होगा, ठीक है। टू ओनली बी होगा इसका आंसर। क्या दिया है आपका द डिफरेंस बिटवीन बल्क डेंसिटी एंड apparatus स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज gravity is that the former is expressed in gram per cubic centimeter and later is a dimensionless quantity, ठीक है। यही है इसका, देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। ओके यार मोबाइल भी काम नहीं कर रहा, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, ठीक है। क्या हो रहा है, मोबाइल थोड़ा हैंग मार दिया, ठीक है। हो गया इसका 20 नंबर में क्या दिया है, जल्दी जल्दी खत्म करने से आप लोगों का ये अच्छा है, फटाफट देख लेंगे आप लोग, पूछ कर करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। द एरिया ऑफ 25 हेक्टेयर ऑफ क्रॉप्स विल बी किया दिया है इरीगेटेड बाई ए पाम वर्क इन 10 आवर्स ए डे, ठीक है। क्या बोला है आपका 25 हेक्टेयर क्रॉप्स में क्या है तो विल बी इरीगेटेड बाई ए पाम वर्क इन 10 आवर्स ए डे, ठीक ओके 10 आवर्स दिया है। इरीगेशन इज डिजाइड एट 50% सोयल वाटर डिप्लेशन, ठीक है। कितना दिया है इरीगेशन डिप्लेशन कितना 50% और सोयल वाटर डिप्लेशन दिया है। द अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है भाई, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज कितना है भाई 20 सेंटीमीटर्स पर कितना दिया है पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, ठीक है। कितना दिया है आपका, क्या दिया है आपका होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है आपका सॉइल का, ठीक है 20 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, ठीक है। द डेप्थ ऑफ रूट जोन इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। डेप्थ ऑफ क्या है अब रूट जोन कितना है आपका 75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसका केम इसको क्या आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगा, कोई फॉर्मूला है आपका देख लीजिएगा आप अच्छी तरह से, ठीक है। इसका होगा 7.5 सेंटीमीटर, नहीं करेंगे हम लोग, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। खुद करने से आप लोगों को बहुत आएगा, इसके ही आसपास का ही क्वेश्चन आता है, बाहर का नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिलीज एंड क्ले डिटरमाइंस द क्या ऑफ द सॉइल, क्या एक्सेप्ट करता है टेक्सचर करता है, कि सभी को मालूम है टेक्सचर करता है, ठीक है। ये क्या ये यही सेम क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग एपीएससी के एग्जाम में आया था, ठीक है। एपीएससी का जो एग्रीकल्चर एडीओ का एग्जाम है ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, उसमें आया था, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि आपका मेटर गेट इज ए मेटर गेट किया है आपका इसका भाई सभी, ये तो अच्छा क्वेश्चन दिया है। मेटर गेट क्या है कि मॉडिफाइड सबमर्स्ड ओरिफाइस होगा, ठीक है। आंसर यही होगा इसका, मॉडिफाइड सबमर्स्ड ओरिफाइस होगा इसका, ठीक है। 23 नंबर में क्या दिया है ए जेट ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग थ्रू एन ओरिफी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रीचेस ए मिनिमम, क्या दिया है आपका मिनिमम सेक्शनल एरिया एट द सर्टेन सेक्शन कोल्ड, क्या बोला है अच्छी तरह से देख लेते हैं आपका। द जेट ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग थ्रू एन ओरिफी कॉन्ट्रैक्ट्स ओके एंड रीचेस ए मिनिमम सेक्टर, क्या दिया मिनिमम सेक्शनल एरिया एट अ सर्टेन सेक्शन कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसका वेना कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा इसका, क्या बोला जाएगा वेना कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा इसका, ठीक है। 23 हो गया। 24 नंबर में क्या दिया है आपका रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स डेवलप क्या डेस जे हेड्स एंड डेस कैपेसिटी, क्या आता है हाई हेड्स एंड लो कैपेसिटी होगा इसका आंसर ए होगा इसका। क्या दिया है आपको रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स डेवलप्स हाई हेड्स एंड क्या है आपका लो कैपेसिटी, ओके। 25 नंबर में क्या दिया है द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग एक्रॉस एनी रिवर इस टर्म्ड एज, कैसे क्या बोला है द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग एक्रॉस एनी रिवर इस टर्म्ड एज कैसे होगा रिसिप्रोकल लेवलिंग बोला जाएगा इसका, ठीक है। बी होगा इसका आंसर। मैचिंग करने का आया है, ठीक है। मैचिंग करने के बाद क्या बोला है आपका केविटेशन दिया है, केविटेशन दिया है, डिफ्यूजर दिया है, बॉल असेंबली दिया है, इजेक्टर दिया है, ठीक है। इसका क्या होगा इसका भाई, इसका आंसर होगा ए होगा, ठीक है। 4 नंबर ए 4 होगा, मतलब क्या होगा केविटेशन क्या होगा आपका कलेप्स ऑफ वाटर वेपर पॉकेट्स, ठीक है। अब बी नंबर क्या होगा 3 होगा, क्या होगा डिफ्यूजर क्या होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा, इसके डिफ्यूजर क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा। सी नंबर क्या होगा 1 होगा, सी नंबर क्या है तो बॉल असेंबली क्या होगा आपका टर्बाइन पंप होगा, ठीक है। और इजेक्टर एक ही बचा रहा है और जेट पंप होगा, इजेक्टर जेट पंप होगा, ठीक है। 27 नंबर में क्या दिया है मास कर्व ऑफ रेनफॉल ऑफ ए
स्टॉर्म इज ए प्लॉट ऑफ क्या है भाई, क्या बोला है कि द मास कर्व ऑफ रेनफॉल ऑफ ए स्टॉर्म इज ए प्लॉट ऑफ किसका है भाई, एक्यूमुलेटेड प्रिसिपिटेशन पीएस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। 28 नंबर में क्या दिया है, स्पीड क्या है, सेप्टिक टैंक शुड बी इंस्पेक्टेड एटलीस्ट 1 in 2 years। ओके, क्लीनिंग बिफोर द स्लज लेवल रीचेस द डैश ऑफ द आउटलेट। ठीक है, कि इसका क्या है, बॉटम लेवल होगा, इसका बॉटम लेवल होगा। क्या बोला है आपका, सेप्टिक टैंक शुड बी इंस्पेक्टेड एटलीस्ट 1 in 2 years। ओके ओके, क्लीन बिफोर द स्लज लेवल रीचेस द क्या होगा, बॉटम लेवल ऑफ द आउटलेट। ठीक है, 29 नंबर में क्या दिया है, रिकमेंडेड साइट द रिकमेंडेड साइट स्लोप ऑफ ग्रेडेड बांस इन सैंडी सॉइल इज क्या होगा भाई, इसका कितना होगा भाई, इसका क्या होगा इसका भाई, इसका होगा 2:1 होगा इसका आंसर। क्या होगा, हाँ ठीक है। 30 नंबर में क्या दिया है, एवरेज फार्म एपर पे क्या दिया है आपका, द एवरेज फार्म स्टेट वाटर रिक्वायरमेंट फॉर बफेलो इन लीटर पर कैपिटा पर डे। क्या है भाई इसका, एवरेज फार्म स्टेट वाटर दिया है, रिक्वायरमेंट फॉर बफेलो इन लीटर्स पर कैपेसिटी पर यूनिट। ठीक है, इसका आंसर होगा 300 होगा इसका। 31 में क्या दिया, व्हेन वाटर इज टू बी टेकन फ्रॉम ए लेटरल चैनल इनटू ए फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, क्या बोला है आपका, लेटरल चैनल से फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोला है। द स्ट्रक्चर यूज्ड इज क्या स्ट्रक्चर भाई, टर्न आउट स्ट्रक्चर। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। यहाँ 32 में क्या दिया है, इन इलेक्ट्रिक वेसिंग क्या दिया है, इन इलेक्ट्रिक वेसिंग द वुडन और कॉन्सेंट पोस्ट आर प्लेस्ड अबाउट कहता है भाई इन डेट पार्ट। ठीक है, 10 इन अबाउट होगा इसका, 10 होगा इसका आंसर। क्या होगा, 10 होगा। क्या बोला है, इन इलेक्ट्रिक फेंसिंग। ओके, इलेक्ट्रिक फेंसिंग में बोला है द वुडन और कॉन्क्रीट पोस्ट। ठीक है, आर प्लेस्ड अबाउट कितना प्लेस दिया जाता है, 10, 10 इन ए पार्ट। ठीक है, ये होगा 10 होगा इसका आंसर। ओके 33 में क्या दिया है आपका, मिल्स फॉर मिल्स एनिमल्स द टाइप ऑफ बर्न प्रिफर्ड कैसे होगा भाई, इसका क्या होगा, फेस आउट टाइप होगा इसका भाई। कैसे टाइप होगा आपका, फेस टाइप होगा। क्या होगा, फेस आउट टाइप होगा। ठीक है, 34 में कह दिया है आपका, केल्विंग केल्विंग काफ रियरिंग एंड हाउसिंग सीक एनिमल्स आर डन इज स्ट्रक्चरल कोड। क्या बोला है आपका, केल्विंग काफ रियरिंग एंड हाउसिंग सीक एनिमल्स आर डन इन स्ट्रक्चर्स कोड क्या बोला जाएगा, पेन बार्न बोला जाएगा इसका, पेन बार्न बोला जाएगा। ठीक है, ओके क्या है 35 में कह दिया है आपका, परमिसिबल वैल्यू ऑफ मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन एन अर्थ चैनल इन लोमी सॉइल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लोमी सॉइल के बारे में। ठीक है, क्या बोला है आपका, द परमिसिबल वैल्यू ऑफ मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन एन अर्थ चैनल इन लोमी सॉइल इज क्या है भाई, इसका होगा 60 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर दिया 36 में क्या दिया है, डायमेंशंस द डायमेंशंस ऑफ ए केज टू हाउस ऑन वन वन बर्ड इन ए पोल्ट्री हाउस इज कितना होगा भाई, कौन सा डायमेंशन होगा, कितना है भाई इसका, 0. इसका डायमेंशन होगा 0.6 इंटू 0.2 इंटू 0.45 मीटर होगा। ठीक है, 37 में क्या दिया है, द प्रिवेंट टू प्रिवेंट जेमेस और क्या है, पाइपलाइन फ्रॉम ए लोड एक्टिंग ऑन इट। ओके, क्या दिया है आपका, कॉन्क्रीट पाइप शुड बी लेड विद द अपर सरफेस एट डेप्थ अबाउट। ठीक है, देख लीजिए इसका क्या होगा, इसका क्या बोला है आपका, तो प्रिवेंट डैमेज ऑफ पाइपलाइन फ्रॉम द लोड एक्टिंग ऑन इट। ओके, कॉन्क्रीट पाइप शुड बी लेड विथ अपर सरफेस एट डेप्थ ऑफ अबाउट कितना होगा, 45 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है तो डायरेक्ट टाइप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर कौन सा, सोलर एनर्जी होता है, सभी को मालूम है, डायरेक्ट टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, सांस क्या है, सांस डिक्लिनेशन ऑन दिसंबर 22 की भाई, कितना कितना डिक्लेशन होता है भाई, सांस डिक्लिनेशन ऑन दिसंबर 22 में कितना है, -23.5 डिग्री होता है। ठीक है, ये चेंज होता ही रहता है, माइनस कितना, क्या बात है, क्या दिया है आपका, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डोपिंग गैस इन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। ठीक है, कौन सा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनने वाला है आपका। ठीक है, इसका क्या होगा, फॉस्फोरस इन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होगा इसका। ठीक है, एन टाइप में। ठीक है, ओके 41 में क्या दिया, चीप कंपोनेंट ऑफ बायोगैस क्या है आपका, मीथेन होगा। इसका कहाँ गया, मीथेन मीथेन है CH4 होगा। ठीक है, मीथेन होगा चीप कंपोनेंट, मीथेन होता है, सभी को मालूम है क्या होता है आपका, फॉर मैक्सिमम बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, मैक्सिमम बायोगैस प्रोडक्शन द डाइजेस्ट हैज़ टू बी बफर्ड विथ पीएच रेंज ऑफ कितना होगा भाई, पीएच वैल्यू इसका क्या होगा, 6.5 टू 7.5 होगा। ठीक है, क्या बोला, बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन में मैक्सिमम बायोगैस प्रोडक्शन में क्या, डाइजेस्टर क्या, डाइजेस्टर हैज़ टू बी बफर्ड विथ पीएच रेंज कितना होगा भाई, इसका क्या होगा, 6.5 टू 7.5 होगा इसका। ओके 43 में क्या दिया है आपका, कन्वर्सन ऑफ बायोमास इनटू क्या है, बायोमास इनटू मीथेन रिच गैस इज डन थ्रू किसके द्वारा, थ्रू होता है भाई, क्या इनएरोबिक डाइजेशन होता है। ठीक, इनएरोबिक डाइजेशन होगा इसका आंसर। ठीक है 44 में क्या दिया है आपका, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल हीटेड टू मोर देन 200 सेंटीग्रेड। ओके, इन द क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा, कौन सा प्रोसेस होगा बोला जाएगा, प्राइलोलाइसिस का बोला जाएगा। इसका क्या होगा, पायरोलाइसिस बोला जाएगा, इसका पायरोलाइसिस प्रोसेस होगा। ठीक है, क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल हीटेड
टू मोर देन 200 सेंटीग्रेड। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंट रहेगा एयर, ठीक है। और इसको क्या बोला जाएगा, इस कौन सा प्रोसेस आपका पायरोलाइसिस बोला जाएगा, ठीक है। 45 में क्या दिया आपका गैसिफिकेशन, क्या दिया आपका गैसिफिकेशन इफिशियंसी इन द रेंज ऑफ, किसका रेंज कितना होता है, रेंज कितना 70 से 90% होता है, ठीक है। 46 में क्या दिया है, इन गैस क्या है, बायोगैस प्लांट गैस स्टोरेज पोर्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाइजेस्टर, ठीक है। क्या होगा आपका, जनता होगा, इन जनता बायोगैस प्लांट, ठीक है, इन जनता बायोगैस प्लांट होगा इसका। यहाँ पर 47 में कहते हैं ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूसिविटी इज क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, क्या होगा, थर्मल डिफ्यूसिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा इसका, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ग्रेन इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द हेप ऑफ, क्या होगा इसका भाई, क्या हिप ऑफ, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ग्रेन इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द हिप ऑफ, इस भाई किसका होगा, फाइव इक्वल ये होगा इसका, फाइव इक्वल टू 10 इनवर्स हाइट ऑफ हिप एंड रेडियस ऑफ हिप, ठीक है। यहाँ पर 49 में क्या दिया है, फ्रॉम द क्या होता है साइकोमेट्रिक, क्या होता है साइकोमेट्रिक चार्ट, इट इज नोटेड दैट वेट बल्ब, ड्राई बल्ब एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एयर इक्वल, ठीक है। वेट आर एस वैल्यू कितना, आर एस क्या होगा 100% होना चाहिए, ठीक है, 100% होगा। यहाँ पे 50 में क्या दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल इज गिवन बाय, किसके तरह कितना कौन सा इक्वेशन का है, हेंडरसन इक्वेशन से दिया जाएगा, ठीक। हेंडरसन इक्वेशन होगा इसका, क्या रिलेशनशिप बिटवीन किसका, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल, ठीक है। इसके लिए क्या होगा आपका हेंडरसन इक्वेशन होगा, ठीक है। इसके बाद देखियो 51 में क्या दिया है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज प्रीडोमिनेटली डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन किसके बारे में, ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर, ग्रेन क्या होगा, ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर होगा इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या है CFTRI आ गया, ठीक है। इन CFTRI मेथड ऑफ पार बॉइलिंग पेडी इज एस्टिमेटेड एट ए प्रेशर ऑफ, किसका भाई 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका, ठीक है, ये सेंटीमीटर इसका होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है इफेक्टिवनेस, ठीक है, ऑफ क्या है, क्या होलिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय इफेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिप्रेजेंटेड बाय, किसके भाई है, इसका होगा यही होगा 1 माइनस का अमाउंट ऑफ अनहेल्ड ग्रेन आर डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ग्रेन बिफोर होलिंग, ठीक है, होलिंग। 54 में क्या दिया है, डैश इज यूज टू रिमूव फाइनल पार्ट ऑफ ब्रेन लेयर, ठीक है। क्या ब्रान लेयर दिया है, ब्रान लेयर एंड सिमुलटेनियस कूलिंग ऑफ राइस थ्रो एंड कैसे दिया है, एयर स्ट्रीम, ओके। क्या होगा, क्या इसका जेट पिलर होगा, जेट पीआरआर होगा इसका, क्या होगा, जेट पीआरआर इज यूज टू रिमूव, किसके लिए रिमूव करा था है, फाइनल पार्ट ब्रेन लेयर, ठीक है। अकोसिम क्या है, सिमुलटेनियस कूलिंग ऑफ राइस थ्रो एंड एयर स्ट्रीम, ओके, यही होगा इसका आंसर। 55 में क्या दिया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्टीमिंग ड्यूरिंग कॉर्न वेट मेल्टिंग, ओके। इसके बाद कॉर्न वेट मेल्टिंग के बारे में बोला, इसका क्या है, कौन सा होगा इसका, टू हार्डन द कार्नल फॉर बेटर ग्राइंडिंग होगा इसका, ठीक है। इन 56 में क्या दिया है आपका, फिर से आएगा CFTR आएगा, इन CFTR मेथड फॉर पल्स मिलिंग, ओके। पल्सेस आर कंडीशनड इन LSU ड्रायर एट अ टेम्परेचर ऑफ, कितना टेम्परेचर होगा इसका भाई, LSU ड्रायर कितना, यहाँ पर 120 डिग्री सेंटीग्रेड होगा इसका। 57 में क्या दिया, दी हीट एक्सचेंजर, क्या दिया है, द हीट एक्सचेंजर विद ए सुइटेबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन लिक्विड टू लिक्विड, ओके। और लिक्विड टू गैस दो दिया है, दो सिचुएशन दिया है, एक दिया है लिक्विड टू लिक्विड, अगर लिक्विड टू गैस दिया है एंड गैस टू गैस, ठीक है। क्या दिया हीट एक्सचेंजर के बोला है इसका, विच इज सुइटेबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, कौन सा सुइटेबल है भाई, यहाँ का इसका डबल पाइप हीट एक्सचेंजर सुइटेबल है, डबल पाइप एक हीट ये सुइटेबल है, ठीक है। अगर 58 में क्या दिया, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। 59 में क्या दिया, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल्स insoluble solid from a suspension by the passing through a porous medium, ठीक है। कौन सा होगा इसका भाई, फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा इसका आंसर, फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ insoluble solid फ्रॉम ए सस्पेंशन ऑफ बाय पासिंग थ्रू ए पोरस मीडियम होगा इसका आंसर, ओके। 60 नंबर में क्या दिया है आपका, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ग्राइंड, इसके लिए भाई कितना ग्राइंड है, कितना रिक्वायर्ड होगा इसका, एनर्जी ग्राइंड ए मटेरियल फ्रॉम वन साइज टू अनदर इज एक्सप्रेस बाय, कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा भाई, इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ग्राइंड ए मटेरियल फ्रॉम वन साइज टू अनदर, ओके। एक्सप्रेस बाय कैसा, किक स्लो होगा इसका आंसर, किक स्लो होगा, ओके। क्या है आपका, देख लीजिए आपका इंजियो क्रशर, ठीक है। क्या दिया है, इंजियो क्रशर द एंगल मेड बिटवीन फिक्स जो एंड मूवेबल जो इज द रेंज ऑफ, किसका भाई 21 से 30 डिग्री होगा, ठीक है। इसका आंसर 21 से 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए क्रिटिकल स्पीड इन बॉल मिल फॉर द रेडियस आर दिया है, क्रिटिकल स्पीड इन बॉल मिल फॉर द रेडियस आर दिया है एंड स्मॉलर, ठीक है, फॉर द मिल एंड बॉल्स, ओके। और आर क्या है आपका, फॉर द मिल एंड बॉल्स, ओके। रेस्पेक्टिवली इस क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 1/2 पाई रूट ओवर जी बाई कैपिटल आर माइनस आर होगा इसका, कैपिटल आर में क्या दिया है आपका
बॉल मिल रेडियस है ना इसका। ओके, इसमें क्या दिया है आपका 63 में क्या दिया है मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी यूज टू डोमेस्टिक माइक्रोवेव ओवन के लिए कौन सा है आपका पास मोस्ट फ्रीक्वेंसी आपका 2450 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर दिया है कि आपका होमो क्या दिया है आपका होमोजेनिशन हेवी जेनी होमोजेनिजेशन reduces the mean diameter of fat globules और बाई ए फैक्टर ऑफ किसका भाई क्या दिया है आपका होमोजेनिजेशन, ठीक है, रिड्यूसेस मीन डायमीटर ऑफ फैट ग्लोबुलस बाई ए फैक्टर ऑफ किसका भाई इसका आंसर होगा आपका 10। यहाँ पर मिल्क इज ए क्या है वो तो फैट इन वाटर, ठीक है, क्या है आपका इमल्सन होगा इसका इमल्सन होगा इमल्सन मिल्क इज ए इमल्सन ऑफ फैट ऑफ वाटर, ठीक है, इमल्सन होगा इसका, ठीक है। मीट क्या है आपका इमल्सन होगा, ठीक है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू कितना होगा वन रेफ्रिजरेटर क्या 1 टन के बारे में बोला 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू कितना होगा 50 किलो कैलोरी पर मिनट होगा इसका आंसर। 67 में क्या दिया है आपका कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग 1 टन ऑफ एप्पल फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, हैविंग स्पेसिफिक हीट कितना दिया है ऑफ 0.8 किलो जूल पर किलो के जी का, ठीक है, केल्विन दिया है मतलब। यहाँ पर क्या होगा इसका 12,000 के जी होगा, ठीक है, के जे होगा इसका के। ये करके न्यूमेरिकल से है, न्यूमेरिकल से करके लिख लीजिए आपका, ठीक है। यहाँ पर दिया क्या है आपका डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसेस कंटेंट कितना मॉइस्चर होगा इसका पास 1 to 5% ऑफ मॉइस्चर होगा, ठीक है। क्या होगा आपका डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स कंटेंट कितना होगा आपका क्या कंटेंट कितना भाई 1 to 5% क्या है मॉइस्चर, ठीक है। और 69 पे कहता है रेशियो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ड्रेन्स टू द कैचमेंट एरिया इज कॉल्ड क्या है भाई उसको रेशियो क्या है भाई इसका ड्रेनेज डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको ड्रेनेज डेंसिटी बोला जाएगा द रेशियो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ड्रेन्स टू द कैचमेंट एरिया इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा ड्रेनेज डेंसिटी। 70 में क्या दिया है रीजन फॉर प्रोवाइडिंग देयर स्टोरेज वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ रिजर्वियर क्या दिया है आपका अच्छी तरह से देख लेते हैं। द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग देयर स्टोरेज वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ रिजर्वियर इज क्या होगा इसका होगा सी होगा एज एन अलाउंस फॉर द स्टोरेज ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। 71 पे क्या दिया है अरेंज द फ्लोइंग फेसेस ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द एयरलिस्ट, ठीक है। इसका किसका होगा कितना क्या होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका 2 होगा, पहले 2 कहा गया ए वाला होगा 1 नंबर में, ठीक है। उसके बाद 1 होगा, इसके आगे 2 नंबर में आएगा, ठीक है। 4 होगा, इसके बाद ये होगा 3 नंबर में आएगा, ठीक है। ये होगा लास्ट में, ठीक है, ये क्या आएगा 4 नंबर में आएगा, ठीक है। पहले क्या आ गया आपका क्या होगा रिकॉग्निशन फेस, ठीक है, कॉग्निशन रिकॉग्निशन फेस रेस्टोरेशन फेस, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रोटेक्शन फेस आएगा उसका, ठीक है। लास्ट में क्या है इंप्रूवमेंट फेस, ओके, लास्ट में आएगा यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा इसका वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, ठीक है। 72 में कहता है रिलेशनशिप आर स्टेब्लिश क्या है रिलेशनशिप्स आर स्टेब्लिश्ड बिटवीन टू बी ट्रीटेड एंड कंट्रोल वाटर से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डैश इन वाटर से स्टडी, ठीक है। क्या है आपका कैलिब्रेशन होगा इसका, ठीक है। कैलिब्रेशन क्या है रिलेशनशिप एस क्या हुआ आर स्टेब्लिश्ड बिटवीन टू बी ट्रीटेड एंड कंट्रोल वाटर से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्या है कैलिब्रेशन में होता है वाटर से स्टडी, ठीक है। 73 में क्या दिया है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन सितु कंजर्वेशन, ये इन सितु कंजर्वेशन दे दिया है ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव है इन सितु कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर इंक्लूड क्या होगा 1 2 3 होगा जाए इसका आंसर डी होगा इसका 1 2 3 मतलब 1 2 एंड 3 ऑल आर होगा मतलब ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द मतलब क्या दिया है पहला वाला में क्या दिया है सेफ्ट केयर का डाइवर्सन ऑफ सरफेस रन ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर थ्रो ग्रास वाटर वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर कहते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ गुलिस एंड क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स फॉर इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग फॉर सप्लीमेंटल इरिगेशन ये भी होगा इसका, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। 74 में कह दिया है आपका क्या है प्रोकेलेशन क्या है परकोलेशन टैंक्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑन द स्मॉल स्ट्रीम्स फॉर क्या है आपका इम्पाउंडिंग सरफेस रन ऑफ टू इसका हो भाई इसका क्या होगा ओके इसका क्या होगा रिचार्ज ग्राउंड वाटर होगा क्या हो गया परकोलेशन टैंक्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑन द स्मॉल स्ट्रीम फॉर इम्पाउंडिंग सरफेस रन ऑफ टू क्या होगा आपका होगा रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ठीक है। 75 में कह दिया है आपका वाटर सेट इरोजन कंट्रोल इंक्लूड्स ऑल मेजर्स व्हिच आर इफेक्टिव इफेक्टिव इन ये प्रिवेंटिंग और क्या है डिटेइंग द मूवमेंट ऑफ सोयल फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू, ठीक है। क्या दिया बोला है आपका वाटर सेट इरोजन कंट्रोल इंक्लूड्स ऑल मेजर्स व्हिच आर इफेक्टिव प्रिवेंटिंग और डिटेइंग द मूवमेंट ऑफ सोयल फ्रॉम द देयर पॉइंट टू और ओरिजिन टू में क्या होगा इसका भाई इसका रिजर्वियर होगा इसका आंसर, ठीक है।
76 में क्या दिया है आपका, फोर क्या दिया है, फॉर इंटरप्रिटेशन क्या दिया आपका, फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या है, एरियल फोटोग्राफ, ठीक है। एरियल फोटोग्राफ, द एरियल फोटोग्राफ आर प्लेस्ड अंडर इंस्ट्रूमेंट, किसके अंडर भाई, क्या स्टेरियोस्कोप क्या होगा, क्या होगा, स्टेरियोस्कोप स्टेरियोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होगा इसका आंसर। 77 में क्या था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम एरियल फोटोग्राफ्स, कौन सा है भाई इसका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन नॉट, कौन सा इन्फॉर्मेशन, वाटर क्वांटिटी, क्या है, वाटर क्वांटिटी इंटरप्रेटेड फ्रॉम द एरियल फोटोग्राफ होगा, कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम एन एरियल फोटोग्राफ, ठीक है, वाटर क्वांटिटी। 78 में क्या दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम एन एरियल फोटोग्राफ, कौन सा है भाई मुझे अवेलेबल भाई, कौन सा है, 1 2 3, इसमें क्या होगा, 1 2 3 होगा भाई, इसमें मतलब क्या है, एक लैंड फॉर्म्स होगा, टाइप है ऑफ वेजिटेशन ऑफ फार्मिंग, प्रैक्टिस क्या होगा, प्रैक्टिस ऑन द सरफेस, सब कुछ होगा, मतलब क्या है, सब का अवेलेबल फॉर एरियल फोटोग्राफ के लिए, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या दिया 79 में क्या दिया है, ई पे सर क्या है आपका, स्प्रेयर रिक्वायर टू डिस्चार्ज लिक्विड कितना 20 लीटर, न्यूमेरिक्स आ गया 20 लीटर पर मिनट एट 20 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर, ठीक है। द वाटर पावर इज इक्वल टू कितना किलोवाट होगा इसका भाई, इसका 0.65 करके देख लीजिएगा इसके न्यूमेरिकल्स, ओके। 80 में क्या दिया है, इन सेल्फ प्रोपल्ड ऑटोमेटिक रीडिंग राइडिंग टाइप पेडी ट्रांसप्लांट क्या है आपका, ट्रांसप्लांटर्स, ओके, ऑफ जापानीज मॉडल्स, द रो टू रो स्पेसिंग जब एडोप्टेड इस इसमें बोला क्या है देखते हैं, इन सेल्फ प्रोपेल्ड ऑटोमेटिक राइडिंग टाइपिक पेडी ट्रांसप्लांटर्स ऑफ जापानीज मॉडल्स, ओके, द रो टू रो स्पेसिंग एडोप्टेड इस भाई इसका आंसर 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पर 81 में क्या दिया है, स्टेबल टाइप मोड बोल्ट बोल्ट, ठीक है, इन ए शॉर्ट बट ब्रॉडर विद ए रिलेटिवली डेस क्या है कर्वेचर कंपेयरिंग विथ अदर स्मॉल बोर्ड्स, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका क्या होगा, अप्रूव्ड होगा इसका। यहाँ पर 82 में क्या दिया है, द स्पूल और क्या है, स्पेशल यूज्ड इन जीस हैरो इज जनरली मेड ऑफ, किसके द्वारा मेड हुआ है आपका क्या है, कास्ट आयरन से होता है आपका, द स्पूल और स्पेसियर, ठीक है, जीस हैरो है ये क्या होता है, किसके द्वारा मेड हो, जनरली मेड ऑफ क्या है, कास्ट आयरन से होता है। यहाँ पर देखिए लीव सेकर्स और फ्रूट हार्वेस्टिंग आर प्रोवाइडेड विथ क्या प्रोवाइड क्या, स्लाइड करेंगे स्लाइड करेंगे मैकेनिज्म हुआ इसका। 84 में कहता है लिंक प्रेजेंट इन ट्रंक क्या दे ट्रैक, लिंक प्रेजेंट इन ट्रैक साइड ऑफ ए क्या दिया है, क्राउलर ट्रैक्टर इस मेड ऑफ, किसके तरह मेड हो, क्या है आपका, ड्रॉप फॉरगेट स्टील फॉर्ड स्किल, ठीक है, ड्रॉप फॉर्ड स्टील से आपका होता है, बना रहता है इस, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ कल्टीवेटर रिकमेंडेड फॉर सोइल व्हिच आर एम्बेडेड विथ स्टोन्स एंड स्टम्प्स इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा, ठीक है, क्या है, टाइप ऑफ कल्टीवेटर रिकमेंडेड फॉर सोइल्स, ओके, व्हिच आर एम्बेडेड विथ स्टोन्स, ओके, और स्टम्प्स इज कॉल्ड एज क्या बोला जाएगा, स्प्रिंग टाइप कल्टीवेटर बोला जाएगा, ठीक है। 86 में क्या दिया आपका, डिटरमाइन द ड्राफ्ट रिक्वायर टू पुल ए फोर बॉटम 30 सेंटीमीटर प्लाफ, ओके, वर्किंग एट ए डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर, ओके, द सोइल रेजिस्टेंस इज 0.7 किलो, यहाँ पर दिया न्यूमेरिकल दे दिया, यहाँ पर 1260 किलोग्राम होगा, ठीक है। 87 में क्या दिया है, ए प्लाफ इज यूज फॉर ब्रेकिंग क्या हार्ड लेयर ऑफ सोयल, ठीक ये तो इसी मालूम है, ठीक है। जस्ट बिलो द रेगुलर प्लाफिंग जेप इज कॉल्ड क्या क्या बोला जाएगा, इसका चीसल प्लाफ बोला जाएगा, क्या होगा, चीसल प्लाफ बोला जाएगा, रेगुलर प्लाफिंग जेप चीसल प्लाफ होगा इसका। अभी 88 पे क्या दिया है आपका, क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द पुल, ठीक है, ऑफ द कूल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द पुल पैरेलल टू द लाइन ऑफ मोशन इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा, इसका ड्राफ्ट बोला जाएगा, ठीक है। 89 में क्या दिया है, क्ले सॉइल्स कंटेन मोर देन क्या 40% ऑफ क्ले पार्टिकल्स, क्या है, क्ले सॉइल क्या कंटेन करता है, मोर देन कितना परसेंट, 40% से भी क्ले पार्टिकल्स आपका क्या करता है, आपका कंटेन करता है, ठीक है। 19 में क्या दिया है आपका, कनेक्टिंग रोड इज यूजुअली मेड ऑफ, कनेक्टिंग रोड किसके तरफ बने हो, ड्रॉप फोर्ट स्टील से होता है आपका, ठीक है, यूजुअली मेड ऑफ यहाँ से ड्रॉप फोर्ट स्टील होगा इसका आंसर। 91 में क्या दिया है आपका, ड्यूरिंग फील्ड वर्क द रेयर टायर प्रेशर ऑफ ट्रैक्टर इज मेंटेन विथ इन 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर इसका, ठीक है, कितना होगा, कितना किलोग्राम होगा, 0.8 टू 12 सेंटीमीटर किलोग्राम पर सेंटीमीटर इसका होगा ड्यूरिंग फील्ड वर्क, ठीक है। द रेयर टायर प्रेशर ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है, मेंटेन विथ एंड कितना होगा आपका, 0.8 टू 12 किलोग्राम सेंटीमीटर इसका होगा, ठीक है। 92 में क्या दिया है आपका, एंगल बिटवीन द सेंटर लाइन, ओके, पीछे आ गया क्या सेंटर लाइन, पहले भी आ गया था ना।
ठीक है। ओ पहले वाला पैरेलल लाइन था, ठीक है। ये सेंटर लाइन दिया है, ये वर्टिकल लाइन दिया है, ठीक है। क्या है, एंगल बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द टायर, ठीक है, एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसका भाई, क्या बोला इसका कैम्बर एंगल बोलाएगा, कैम्बर एंगल, ठीक है। अभी क्या है, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट, क्या है कॉन्ट्रैक्टिंग सो टाइप ब्रेक सिस्टम इस अवेलेबल ऑन, क्या किस में होता है भाई, क्राउलर ट्रैक्टर में होता है, ठीक है। क्राउलर क्या है, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग सो टाइप ब्रेक सिस्टम इज अवेलेबल ऑन, क्या है, क्राउलर ट्रैक्टर में होता है, ठीक है। 94 में क्या है, स्ट्रोक बोर रेशियो ऑफ ट्रैक्टर इंजन इज कितना है भाई, एवरेज बोर रेशियो क्या है, स्ट्रोक बोर रेशियो फॉर ट्रैक्टर इंजन इज क्या है, 1.25 होगा इसका आंसर, ओके। 95 में कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन ए बैटरी इज मेजर्ड बाय, कैसे मेजर किया जाएगा भाई, इसका क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन बैटरी, ओके। मेजर्ड बाय किसे मेजर किया जाएगा, आपका हाइड्रोमीटर से किया जाएगा, ठीक है। 96 में कहते हैं इफ द इम्प्लीमेंट इज कनेक्टेड टू द ट्रैक्टर ट्रैक्टर हाइड्रोलिक थ्रो 3 पॉइंट्स के लिए, क्या है, लिंक गैस, ओके। इट इज नोन एज, कैसे भी जाना जाएगा, इफ द इम्प्लीमेंट इज कनेक्टेड टू द क्या है, ट्रैक्टर हाइड्रोलिक, ठीक है, थ्रो 3 पॉइंट लिंक गैस, ठीक है। इट इज नोन एज, कैसे आपका माउंटेड इम्प्लीमेंट बोला जाएगा इसका। 97 में क्या दिया था, मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग इज टू वर्क फ्रॉम, क्या होगा आपका, द होल ऑफ द पार्ट, ठीक है, क्या होगा, द होल टू द पार्ट होगा इसका आंसर, द होल टू द पार्ट, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग इज टू वर्क फ्रॉम, किसके आपका, द होल टू द पार्ट होगा इसका, ठीक है। 98 में क्या दिया है आपका, व्हिच टाइप ऑफ क्रॉस स्टेप इज कॉमनली यूज, क्या है, जो कौन सा टाइप का क्रॉस स्टेप कॉमनली यूज किया जाता है आपका, ओपन क्रॉस स्टेप, क्या है, ओपन क्रॉस स्टेप क्या है, कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। 99 में क्या दिया है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्रॉस ट्रेवर्स इज डैश, ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। कौन सा होगा इसका आंसर आपका, इंटीरियर एंगल के बारे में बोला है, ट्वाइस एन माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, ट्वाइस 4 इंटू 90 डिग्री, ये तो शायद कौन सा आपका ट्राइंगल का था ना, इसका ट्राइंगल होगा, इंटीरियर एंगल बना है, ठीक है, ट्वाइस एन माइनस 4, ठीक है, इंटू 90 डिग्री होगा, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। 100 पे कह दिया है, ठीक है, 100 पे कह दिया है आपका ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला, ठीक है, ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला, द लाइन जोइनिंग द टॉप ऑफ द ऑर्डिनेट्स इज कंसीडर टू बी, कैसा होगा, स्ट्राइट होगा, इसका आंसर क्या होगा, स्ट्राइट होगा, ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला के लिए, ठीक है। लाइन जोइनिंग ऑफ द टॉप ऑर्डिनेट्स इज कंसीडर टू बी, कैसा, स्ट्राइट बोला जाएगा इसका। 101 में क्या दिया है, the operation of labeling from any bm bm to the starting point of any object is known as, क्या बोला जाएगा इसका, the operation of labeling from any bm to the starting point of any project is known as, क्या बोला जाएगा इसका, फ्लाई लेवलिंग बोला जाएगा इसका, क्या होगा, फ्लाई लेवलिंग, ठीक है। नोन एज कैसे जाना जाता है, फ्लाई लेवलिंग से, ठीक है। क्या है, काउंटर लाइन इज इंटरसेक्ट्स ए राइट रिज, क्या है, रिज लाइन और वेली लाइन, ठीक है, क्या है, काउंटर लाइन इस क्या है, परपेंडिकुलरली होगा इसका, परपेंडिकुलरली होगा इसका। 103 नंबर क्या दिया है, ऑपरेशन ऑफ लेबलिंग टू डिटरमाइन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर लोकेटेड फार अवे इज नोन एज, कैसे बोला जाएगा इसका भाई, क्या होगा, डिफरेंशियल लेबलिंग बोला जाएगा इसका, क्या होगा, डिफरेंशियल लेबलिंग, द ऑपरेशन लेबलिंग टू डिटरमाइन, ओके, किसके लिए भाई, द एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसके लिए, विच आर लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड, फार अवे इज नोन एज, क्या बोला जाएगा इसका, डिफरेंशियल लेबलिंग बोला जाएगा, ठीक है। 104 में कह दिया हुई वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म यूज्ड इन ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, कौन सा टर्म नॉट आइडेंटिकल हुआ है भाई, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी होगा, ठीक है। अभी क्या है, स्टेडी ग्राउंड वाटर, द स्टेडी ग्राउंड वाटर फ्लो कंडीशन एग्जिस्ट हो, कब एग्जिस्ट हो रहा है भाई, कब होगा इसका, द वाटर लेवल्स इन द वेल्स कॉजेस टू डिक्लाइन होगा, केस डिक्लाइन होगा, ठीक है। चेस डिक्लाइन होगा इसका, ओके। 116 क्या होगा, 106 में क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट ए वेल इज नोन एज, कैसा बोला गया, इसका दिया इसका, ये है इसका होगा, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट ए वेल इज नोन एज, क्या है, स्पेसिफिक कैपेसिटी बोला जाएगा, ठीक है। 107 में कह दिया है, द वाटर एयर इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ, कब होता है भाई, जून से होता है, द वाटर एयर इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ, कैसे, जून, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 108 में कह दिया है, स्टॉप हाइड्रोग्राफ वाज ए ड्यू, क्या कह दिया है, A storm hydrograph was due to 3 inches of effective rainfall. Okay, दिया है, it contained 6 centimeter of direct runoff. Okay, दिया है, the ordinance of DRH of the storm, क्या होगा इसका भाई, इसका आंसर होगा आपका, क्या होगा, when divided by 6 gave the ordinance of, क्या है, 3 inch unit hydrograph.
109 में कह दिया है द गुली डेवलपमेंट इज एक्म्प्लिश्ड अंडर, किससे हुआ है गुली डेवलपमेंट भाई, एक्म्प्लिश्ड अंडर किसका अंडर 4 स्टेजेस पे होता है, ठीक है। 110 में कह दिया है इफ क्रॉपिंग इज डन विद द क्रॉप टिप ऑफ यूनिफॉर्म विद इनलेट इन द क्या दिया है फील्ड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग वाइंड, इट इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा। अब अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ ले, ठीक है। आपका इफ क्रॉपिंग इज डन विथ द क्रॉप स्ट्रिप ऑफ यूनिफॉर्म विथ इज लेड इन द फील्ड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग वाइड, ठीक है। इट इसको क्या बोला जाएगा, इसके वाइड स्ट्रिप क्रॉपिंग बोला जाएगा, इसका क्या है वाइड स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। 110 में कहते हैं एफ 20% ग्राउंड कवर विथ मच कैन रिड्यूस द सॉइल इरोजन अप टू कितना होगा भाई, इसका 40% होगा, क्या होगा ए ग्राउंड टू ए 20% ग्राउंड कवर विथ माल से दिया है क्या रिड्यूस द सॉइल इरोजन अप टू क्या था 40% होगा इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर क्या है एग्रोनॉमिकल मेजर, ठीक है। एक कौन सा है आपका भाई, इसका आपका टीलेस प्रैक्टिस होगा इसका, ठीक है। मैं स्पीड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गया ना, नहीं तो बहुत वीडियो बना होगा, आप लोग भी नहीं देखेंगे। आप लोगों को सिर्फ आइडिया के लिए जो कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है उसके नियरेस्ट पॉइंट पढ़ने से ही आपका कॉमन गिर जाएगा, ठीक है। कॉमन आता ही वैसा है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंटर कल्टीवेशन, कौन सा नहीं है भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंटर कल्टीवेशन के लिए ये है क्या होगा इसका टू स्टेबलाइज द सैंड ड्यून्स, ओके, ठीक है। टू स्टेबलाइज द सैंड ड्यून्स होगा इसका। यहाँ पर 114 नंबर पे क्या दिया है आपका बेस टेस्ट, ठीक है। सेपरेसेस आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड इन लैंड स्लोप्स ऑफ कितना होगा भाई, इसका 16 का आंसर होगा 16, 114 का आंसर 16 टू 33% होगा इसका, ठीक है। लैंड स्लोप ऑफ 16 टू 33%, ठीक है। 115 नंबर में क्या दिया है इफ डिजाइन ऑफ बर्न्स, ठीक है। द एडजस्टमेंट फॉर इनफिल्ट्रेशन एंड क्या है परमेबिलिटी इज इनकॉर्पोरेटेड इन भाई, इसका क्या होगा बर्न स्पेसिंग होगा इसका भाई, इसका बर्न स्पेसिंग होगा क्या है इन डिजाइन ऑफ बर्न्स, ठीक है। द एडजस्टमेंट फॉर फिल्ट्रेशन एंड क्या है परमेबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड इन क्या है बर्निंग स्पेसिंग होगा, बर्न स्पेसिंग होगा इसका, ठीक है। 116 नंबर पे क्या दिया है कंपार्टमेंटल बर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड इन लैंड सॉफ्ट ऑफ कितना भाई कंस्ट्रक्टेड इन लैंड स्लोप्स ऑफ क्या है लेस देन 1% होगा इसका आंसर, लेस देन 1%। 117 नंबर के अंदर सोइल इज क्या है प्रोपोर्शनल टू इतना दिया है आपका, दिया है कि वेयर एल इज द लेंथ ऑफ स्लोप्स, ये क्या है आपका एल 0.5 होगा इसका आंसर। सोइल सोइल लॉस इज प्रोपोर्शनल टू एल 0.5, ओके 0.5 क्या है वेयर एल इज द लेंथ ऑफ स्लोप, एल क्या है आपका लेंथ ऑफ स्लोप है। 118 नंबर में क्या है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड करेक्टली कौन सा है यही है भाई करेक्टेड सेंटीमेंट एल क्या है ग्रोस सोइल इरोजन एंड डिलीवरी रेशियो, ठीक है। यहाँ पर दिया है इरोजिविटी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द किसके इरोजिविटी किसके साथ एसोसिएटेड है, इरोजिविटी रेनफॉल के द्वारा है, ठीक है। इरोजिविटी डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ रेनफॉल। 120 नंबर में क्या दिया है भाई, बहुत कितना क्वेश्चन दिया था यार। अकॉर्डिंग टू USDA क्लासिफिकेशन, ठीक है, पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल लेस देन 0.002 MMR क्लासिफाइड एज के भाई अकॉर्डिंग टू USDA क्लासिफिकेशन, ठीक है। पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स लेस देन कितना होगा 0.002 MMR क्लासिफाइड क्या होगा क्लेसोल, मतलब क्लेसोल को मतलब क्या इससे लेस देन होने से ही क्लेसोल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर हेल्ड बाय सोइल इन बिटवीन कितना कितना हुआ इसका भाई, यहाँ दिया है एन एटमोस्फेरिक कैंसर कितना है तो 10,031, यहाँ पर 10,000 आएगा, यहाँ पर आएगा 31, ठीक है। क्या होगा एटमोस्फेरिक कैंसर, ठीक है। हाइड्रोस्कोपिक वाटर रिप्रेजेंस वाटर हेल्ड बाय सोइल बिटवीन कितना होगा इतना होगा, ठीक है। 112 नंबर पे क्या है पार्टिकल डेंसिटी ऑफ डोमिनियन सॉइल मटेरियल सच एज क्वार्ट्ज इज नियरली कितना होगा भाई, इसका क्या होगा 1.3 to 1.5 होगा, इसका क्या होगा आपका पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ऑफ डोमिनियन सॉइल मटेरियल सास एज क्वार्टर्स नियरली कितना होगा 1.3 to 1.5 होगा इसका आंसर, ठीक है। 123 नंबर पे क्या दिया इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट एप्लीकेशन क्या है एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू फील्ड सरफेस अंडर ग्रेविटेड फ्लो व्हिच रिजल्ट इन ए सीरीज ऑफ ऑन एंड ऑफ साइकिल्स, ठीक है, ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल टाइम स्पैन इसको क्या बोला जाएगा, इसका क्या होगा सार्स इरिगेशन बोला जाएगा। सार्स इरिगेशन क्या बोला है आपका इंटरमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन फील्ड सरफेस अंडर ग्रेविटी फ्लो, ठीक है, हुई रिजल्ट इन ए सीरीज ऑफ क्या दिया सीरीज कैसा है ऑन एंड ऑफ साइकिल्स, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल टाइम स्पैन इसको बोला जाएगा क्या होगा आपका सार्स इरिगेशन बोला जाएगा, ठीक है। 124 में क्या दिया है आपका क्या है टाइप ऑफ फ्यूरोस फ्यूरोस दैट कैन बी यूज्ड फेयरली स्टेपर्स लेंस आर क्या बोला जाएगा काउंटर फेरोस होगा, इसका आंसर क्या होगा काउंटर फेरोस होगा इसका। यहाँ पर 125 पे कह दिया इफ द लेटरल placed a fill the pairs are available at the sprinkle
हैट विल भी क्या होगा भाई, इसका लेस होगा इसका आंसर, ठीक है, लेस होगा। वह 126 नंबर में कह दिया है, द एलेगल ग्रोन इन इरिगेशन पाइप्स कैन बी मिनिमाइज्ड और कंट्रोल बाय ट्रीटिंग द पाइप विथ, कितना धारावाहिक कंट्रोल है, इसका होगा आंसर क्लोरीन होगा, ठीक है। क्या है एलेगल ग्रोन, क्या है एलेगल ग्रोन इन द इरिगेशन पाइप्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कंट्रोलिंग बाय ट्रीटिंग द पाइप्स विथ, कितना होगा भाई, क्लोरीन होगा इसका आंसर, ठीक है। बैच करने को बोला है, आपका दिया है आपका सेलोनोइड वेल्व दिया है, सेलोनोइड वेल्व दिया, फ्लाश वेल्व दिया है, सेलोनोइड वेल्व दिया है, फ्लाश वेल्व दिया है, आपका फिल्टरेशन ऑर्गेनिक मैटर दिया है और प्राइमरी फिल्टरेशन ऑप्शन दिया है, ठीक है। इसका आंसर होगा 3 का, इसका होगा का, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका सी होगा, इसका क्या सी होगा, ए मतलब 4 होगा, ए वाला क्या होगा 4 होगा, ए वाला क्या होगा सेलोनोइड वेल्व क्या होगा ऑटोमेशन ऑफ ड्रिप इरिगेशन होगा, ठीक है। इसका क्या होगा बी नंबर वाला 3 होगा, बी नंबर क्या होगा फ्लाश वेल्व क्या होगा इन ऑफ सब मेन, ठीक है। आपका क्या होगा सी नंबर क्या होगा 2 होगा, सी नंबर सी नंबर क्या होगा फिल्टरेशन ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा डिस फिल्टर होगा। लास्ट वाला एक ही बचा हुआ है कि प्राइमरी फिल्टरेशन ऑफ सेल क्या होगा हाइड्रोक्लोन होगा, साइक्लोन होगा। 128 नंबर में क्या है डेप्थ ऑफ इरिगेशन डैश रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ये कौन सा है भाई इनवर्सली रिलेटेड, क्या है डेप्थ इरिगेशन क्या है इनवर्सली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। 129 नंबर है, 129 नंबर में क्या दिया है 129 नंबर क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल सोल्यूशन मेजर ऑफ, क्या भाई इसका क्या बोला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल सोल्यूशन इज ए मेजर ऑफ क्या है सॉइल सैलिनिटी के लिए होता है भाई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है अब सॉइल सोल्यूशन मेजर ऑफ क्या क्या करता है भाई, इसका क्या सॉइल सैलिनिटी मेजर करता है, ठीक है। 130 नंबर में क्या दिया है इन लार्ज फार्म्स वेयर द फार्म लेबरर्स आर ऑल्सो नियर द, क्या है द फार्म स्टेज एंड फार्म स्टेज शुड बी लोकेटेड नियर द, इसका क्या होगा सेंटर ऑफ द फार्म होगा, इसका क्या सेंटर ऑफ द फार्म होगा इसका। 131 नंबर में क्या इन द फार्म हाउस द कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक, ठीक है। फार्म हाउस की कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक एवरेज फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है। द सेप्टिक टैंक कैपेसिटी मास भी कीप के अंदर रखना चाहिए, शुड भी क्या होगा 2.8 क्यूबिक मीटर रहना चाहिए, ठीक है। यह 132 नंबर में कहता है इम्प्रूव फ्रॉम हाउस डिजाइन हो गया ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग विल हैव टू सेलिंग क्या इट्स सेलिंग एट ए हाइट ऑफ अबाउट कितना भाई 3.3 मीटर होगा इसका, ठीक है। 3 क्या इम्प्रूव फ्रॉम हाउस डिजाइन ओके ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है स्टोरी बिल्डिंग विल हैव इट्स सेलिंग सीलिंग कितना होगा भाई एट ए हाइट ऑफ अबाउट कितना होगा 3 सीलिंग होना चाहिए भाई, कितना सीलिंग सीलिंग का हाइट कितना होना चाहिए 3.3 मीटर का फार्म हाउस का, ठीक है ओके। 133 नंबर पर क्या है स्ट्रक्चर ऑफ अलाउज द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रो ए पाइपलाइन हैविंग द बर्ड और डम अनडिस्टर्ब्ड इन स्कूलिंग, क्या बोला इसका भाई अनडिस्टर्ब कहते हैं अनडिस्टर्ब स्कूल, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन में देखते हैं आप लोग द स्ट्रक्चर विथ अलाउस विथ डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू ए पाइपलाइन हैविंग लिविंग द बर्ड और क्या है डैम, बर्ड और डैम बोला है ये क्या हम लोग अनडिस्टर्ब स्कूल क्या बोला जाएगा पाइप ड्रॉप स्पिलवे बोला जाएगा, ठीक है। पाइप ड्रॉप स्पिलवे बोला जाएगा। अभी क्या दिया है 4A सेप्टिक टैंक साइज कितना दिया है 2.8 क्यूबिक मीटर दिया है। ए सोक पीट ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अबाउट कितना दिया है स्क्वायर किलोमीटर कितना होगा इसका 15 का देख करके देख लीजिएगा इसका। यहाँ पर देखिए दिया अब कॉन्क्रीट प्रोसेस क्या है दिया है यहाँ पर कौन क्या है कॉन्क्रीट प्रोसेस दिया है यहाँ पर क्या है 1 2 3 ऑल होगा मतलब ये 1 2 3 क्या होगा हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है फ्री फ्रॉम कोरोजन एंड वेदरिंग, ठीक है हार्ड सरफेस टू राइस्ट एवरेसिन, ठीक है एवरेसिन होगा। 136 में क्या दिया है फॉर स्मॉल साइज ब्रेड्स एट द एवरेज फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड पर हैंड फॉर ए हर्ड ऑफ 100 नंबर ऑफ हैंड्स कितना होगा भाई इसका क्या होगा 0.32 स्क्वायर मीटर होगा इसका आंसर, ठीक है। इन द क्या दिया आपका स्टेंसियोन बार, ठीक है स्टेंसियोन बार क्या होगा इसका भाई क्या होगा इसका 1 एलोन इज ट्रू मतलब यही वाला ओनली ट्रू है, ठीक है। क्या दिया काउस आर हाउस्ड एंड मिल्क इन सेम बिल्डिंग, ठीक है यही होता है। 138 में क्या दिया था पोल्ट्री हाउसेस ओके यूज टू वार्म रीजियंस, ठीक है वार्म रीजन में वेयर बर्ड्स नो नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड वाइल्ड्स आर नेम्ड एज क्या बोला जाएगा आपको केज हाउसेस बोला जाएगा। यहाँ पर पोल्ट्री के लिए वो जो रूम होता है केज हाउसेस बोला जाएगा, ठीक है ओके। 139 में क्या दिया है द फेस इन टाइप बर्ड गिव्स ए सेविंग ऑफ डैश परसेंट ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ द बर्ड एज कम्पेयर टू द फेस आउट टाइप बर्ड, ठीक है क्या होगा इसका 20 होगा 20% ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ द बर्ड एज कम्पेयर टू द फेस आउट ऑफ बर्ड, ठीक है यही होगा आपका फेस टाइप ऑफ बर्ड क्या सेविंग करता है आपका 20% यही करता है देख लीजिए। वहाँ 140 नंबर में क्या दिया है इंडिविजुअल सोलर सेल्स विल प्रोड्यूस पावर एट अबाउट कितना था इसका होगा 0.5 वोल्ट द करेंट प्रोपोर्शनल टू सेल्स एरिया, ठीक है यही होगा।
141 पे कहता है पावर अवेलेबल इन द वाइड इज क्या है ना, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई वाइड वेलोसिटी होगा, इसका आंसर क्या होगा, वाइड वेलोसिटी। पावर अवेलेबल इन द वाइड इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई वाइड वेलोसिटी, ठीक है। 142 नंबर पे क्या है, दैट फ्रैक्शन ऑफ द फ्यू फ्लो वाइड पावर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय ए रोटर इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाएगा, द फ्रैक्शन, यहाँ पर क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ द फ्री फ्लो ओके वाइड पावर, ठीक है, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय ए रोटर इज कॉल्ड एज, क्या इसका पावर कोएफिशिएंट हो जाएगा इसका, ठीक है, पावर कोएफिशिएंट होगा इसका आंसर। 143 में क्या दिया है, द मैक्सिमम थियोरेटिकल पावर कोएफिशिएंट ऑफ ए वाइड टर्बाइन इज, क्या होगा, मैक्सिमम थियोरेटिकल पावर कोएफिशिएंट ऑफ ए वाइड टर्बाइन इज कितना भाई, इसका 16/27 होगा इसका आंसर, ठीक है। मैक्सिमम थियोरेटिकल पावर कोएफिशिएंट कितना होगा, 16/27 होगा, ठीक है। 144 नंबर में क्या दिया है, द वाइड टर्बाइन इज अलाउड टू स्टार्ट रोटेटिंग एट, कितना वाइड स्पीड कितना भाई होगा, काट इन वाइड स्पीड होगा इसका, काट इन वाइड स्पीड होगा, द वाइड टर्बाइन इज अलाउड टू स्टार्ट रोटेटिंग एट काट इन वाइड स्पीड होगा इसका, ठीक है। हाँ 145 नंबर में क्या दिया है, सीक्वेंस ऑफ जो जोन्स फॉर्म इन एट डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस, क्या होगा भाई इसका, ड्राइंग, क्या होगा इसका आंसर, बी होगा इसका, क्या होगा, ड्राइंग। पायरोलाइसिस क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा इसका, ठीक है। 146 में क्या दिया है, इन डबल स्टेज एनारोबिक डाइजेशन, क्या डबल स्टेज एनारोबिक डाइजेशन क्या दिया है, अब ये डबल स्टेज पहले भी एक क्वेश्चन आया था ना, डबल स्टेज क्या है, एनारोबिक डाइजेशन क्या है, आर फिजिकली सेपरेटेड, किसका सेपरेट क्या है, एसिड जो क्या दिया है आपका, एसिडोजेनिक एंड क्या है, मेथोजेनिक स्टेजेस होगा इसका, ठीक है, एसिडोजेनिक एंड मेथोजेनिक स्टेजेस होगा। 147 में क्या दिया, गैसोल, गैसोहॉल इज क्या है, कि मिक्सर होगा भाई, कहता क्या होगा आपके गैसोहॉल, 90% पेट्रोल एंड 10% इथानॉल, 90% पेट्रोल एंड 10% इथानॉल होगा इसका आंसर, ठीक है। वन क्या है, 148 में कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन से करेक्ट है भाई इसका, इसी के करेक्ट मतलब बी होगा इसका, क्या है, रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स विथ एल्कोहल प्रोड्यूसर्स स्टार्च, ठीक है, क्या बोलता है आपका, क्या वेजिटेबल ऑयल जब एल्कोहल के साथ क्या होता है, रिएक्शन होता है भाई, स्टार होता है, ठीक है, स्टार हो जाएगा, ठीक है, ये होगा आंसर। 49 में क्या देता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द कोग्रेन, क्या देता है, कोगेनरेशन क्या बोला जाएगा इसका, क्या दे आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज कोगेनरेशन, ओके, क्या होगा, सिमुल्टेनियस जनरेशन ऑफ पावर एंड हीट इन ए सिंगल इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है, ये होगा इसका आंसर, डी होगा। 150 में क्या दिया है आपका, इन द प्रोजेक्ट साइकिल फॉर CDM PDD स्टैंड्स फॉर, क्या बोला जाएगा इसका, क्या होगा, प्रोजेक्ट डिजाइन या प्रोजेक्ट साइकिल फॉर CDM, ठीक है, क्या बोला जाएगा, PDD स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट साइकिल क्या है आपका, CDM, ठीक है, उसमें से उस प्रोजेक्ट साइकिल में PDD का स्टैंड का मीनिंग क्या है आपका, प्रोजेक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट होगा इसका। अरे कितना क्वेश्चन था यार, 200 क्वेश्चन था क्या, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इसका 4 होगा इसका आंसर, 200 क्वेश्चन एक बार में खत्म करना बहुत मामूली है, 1 डेढ़ घंटा चला जाएगा शायद। ओके, यह स्क्रीन क्लीनर, स्क्रीन क्लीनर क्या होगा, क्या दिया है, ए नंबर 3 होगा, ए नंबर 3 होगा, ठीक है। बी नंबर क्या होगा, 4 होगा, बी नंबर 4 होगा, 4 हो गया, ठीक है। और क्या सी नंबर 2 होगा, सी नंबर 2 होगा, मतलब ए वाला होगा, और बाकी एक ही बचा, यही होगा, ठीक है। क्या होगा, पहले से पढ़ लेते हैं, स्क्रीन क्लीनर्स लेंथ होगा इसका, डिस्क सेपरेटर साइज होगा, ठीक है, नहीं नहीं, स्किन क्लीनर साइज होगा, ठीक है, डिस्क सेपरेटर लेंथ होगा आपका, स्पिरल सेपरेटर क्या होगा, स्पिरल सेपरेटर राउंडनेस होगा इसका, डेस्टोनर क्या होगा इसका आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। 152 में क्या दिया है, इन थिन लेयर ड्राइंग ऑफ फूड ग्रेन्स, ओके, ग्रेन्स बेड थिकनेस इज लिमिटेड टू कितना भाई, 20 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। यहाँ पर 153 में फॉर गुली कंट्रोल द ग्लू गेबियंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज, कैसे भाई था गुली कंट्रोल, इसके बारे में बोला है, द गेबियंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज, कैसे ड्रॉप स्ट्रक्चर होगा इसका आंसर, ड्रॉप स्ट्रक्चर, ओके। 154 में क्या दिया है आपका, 154 में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं वो यार, क्या है, सीड्स विथ मॉइस्चर कंटेंट हैव कितना है, परसेंटेज जस्ट लाइकली टू गेट डैमेज ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, कितना होगा, क्या होगा इसका, 15% होगा, 15% लाइकली टू गेट डैमेज ड्यूरिंग, ठीक है, सीड ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, इसमें एबव कितना है, एबव कितना बोला है, 15% लाइकली टू गेट डैमेज ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, ठीक है, 15% होने से डैमेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, पार बॉइलिंग ऑफ पेडी इज, क्या है, पार बॉइलिंग ऑफ पेडी हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट होगा जाएगा, पार बॉइलिंग ऑफ क्या होगा, पार बॉइलिंग ऑफ पेडी इज क्या है, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट, ओके। 156 में क्या दिया है, ए स्क्रू conveyor with when inclined or to 25 degree, okay, will carry about of the rated horizontal capacity, क्या था, 50% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी होगा, इसका आंसर 50% होगा, ठीक है।
यहाँ पर दिया था 157 में क्या दिया है, वन कन्वेइंग ऑफ ग्रेन्स ओके इन ए बेल्ट कन्वेयर, ठीक है। कन्वेयर द रिकमेंडेड स्पीड ऑफ बेल्ट इस कितना होना चाहिए, रिकमेंडेड बेल्ट कितना है 2.5 to 2.8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। 158 में क्या दिया है, स्पाइस बेल्ट, क्यों स्पाइस बीटल इस नोन एज, स्पाइस बेल्ट कैसे दोनों जगह क्या है, स्टेगोडियम, स्टेगोडियम पेरिसियम, पेरिसियम बोला जाएगा इसको, ठीक है। 159 में क्या दिया है आपका, फॉर स्टोरिंग 250 टन्स ऑफ बैक्ड पेडिग्रेन, ठीक है। क्या है स्टोरिंग 250 टन्स क्या है, बैक्ड पेडिग्रेन, ठीक है। द स्टॉक डिस्टेंस ऑफ मेंटेनेंस कैसे, जिसका 2.5 मीटर होगा इसका, ओके। क्या है 160 में क्या दिया है, सुक्रोज बेस्ड सोल्यूशन और सलाइवा थोजू क्या है, थोजुल फ्लैट इज यूज टू ड्यूरिंग बाय ऑपरेशन फॉलोइंग प्रोसेस को, जो कौन सा पाल्सिंग ऑपरेशन होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा पाल्सिंग ऑपरेशन। 161 में क्या दिया है आपका, रेडिएशन रिफर्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस बाई डैश वेव्स, कौन सा वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा इसका, क्या है, रेडिएशन रिफर्स टू द ट्रांसपोर्ट एनर्जी थ्रू स्पेस बाई रेडियो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। 162 में क्या दिया है आपका, द राइस इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। और यस वेलोसिटी ऑफ द रेवोल्यूशन कौन सा होगा आपका, इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या होगा, इंक्रीज होगा इसका भाई, क्या राइज ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज क्या होगा आपका, वेलोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर 163 में क्या दिया है आपका, क्या था, मिक्सर इंडेक्स डैश क्या होगा, इंक्रीजेस विथ टाइम, मिक्सर इंडेक्स कब बढ़ता है भाई, इंक्रीज होता है भाई विथ टाइम की तरह, इंक्रीज होगा इसका, ए बी होगा इसका, ठीक है। 164 में क्या है, बॉल फॉर्मूला मेथड इज यूज टू कैलकुलेट प्रोसेस टाइम फॉर, क्या क्या भाई इसका होगा आपका, स्टेरिलाइजेशन होगा इसका, स्टेरिलाइजेशन का बॉल फॉर्मूला मेथड इज यूज टू कैलकुलेट प्रोसेस टाइम इन स्टेरिलाइजेशन बाई प्रोसेस, ओके। 165 में कह दिया है आपका लिक्विड होगा, ठीक है। ये कैंसर का लिक्विड कोटिंग इज नॉर्मली गिवन फॉर द टीथ गेंस, ओके। 166 पे कह दिया फॉर क्या है आपका, डिहाइड्रेशन ऑफ हीट सेंसिटिव लिक्विड फॉर सोलारी मटेरियल्स, ओके। ड्रम ड्रेयर इनक्लोज इन कहता है इसका आपका वैक्यूम सिलेंडर होगा इसका, ठीक है। 167 में कहता है स्क्रू स्पीड ऑफ एन एक्सट्रूडर इफेक्ट्स द, क्या इफेक्ट करता है भाई, रेसिडेंस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। 168 में कहता है मिनिमम रिकमेंडेड रेडिएशन डस्ट फॉर द सेफ ट्रीटमेंट ऑफ फूड, क्या है इसके कहता है भाई 10 kg/वाई, ठीक है, 10 kg/वाई। 167 किर्चॉफ्स फॉर्मूला क्या है, क्या है आपका, किर्चॉफ्स फॉर्मूला इज यूज टू कंप्यूटर, क्या है, क्या कंप्यूटर क्या है, टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका, टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। 170 में कह दिया है साइज ऑफ माइक्रो वाटर सेट इस कितना है 1 to 10 किलोमीटर इसके, ठीक है। माइक्रो वाटर सेट का कितना साइज है 1 to 10 किलोमीटर स्क्वायर होगा इसका। 171 में कह दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रिगार्ड द वाटर सेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। वाटर सेट कॉन्सेप्ट के रिगार्ड में कौन सा आपका ट्रू है आपका, 1 2 3 ऑल आर मतलब क्या है, और सब कुछ ठीक ओके है, मतलब वो एक नंबर में कह दिया ऑल वाटर सेट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब वाटर सेट, ठीक है। ठीक है, और वाटर क्या है स्मॉलर सब वो सब कुछ है, ठीक है। इस वाटर सेट इज इंडिपेंडेंट क्या हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, ठीक है। द वाटर हैज ए सिंगल आउटलेट, ठीक है, वाटर सेट क्या है सिंगल आउटलेट है, ओके। 172 में कह दिया है आपका, वाटर सेट मैनेजमेंट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ, क्या होगा, क्या बोला है, वाटर सेट मैनेजमेंट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ क्या है 1 2 3 सब कुछ है, मतलब क्या है, बेसिक लैंड टेम्परेचर टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर कंट्रोल एंड लैंड इरोजन हार्वेस्ट रन ऑफ, ठीक है। क्या एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप एंड एनिमल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ओके। क्या है अल्टरनेट लैंड यूज सच एज, क्या है, एग्रोफोरेस्ट्री सोशल एंड सिल्वी पेस्टल सिस्टम, ओके। 173 में कह दिया आपका ई ड्राई फार्मिंग एपीआर क्या करता है भाई, ये तो होगा आंसर होगा वाटर सेज, एपीआर क्या है, वाटर सेज अप्रोच प्रोवाइड्स एन आइडियल मीन्स ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। 174 में कह दिया है आपका, रिचार्ज कैपेसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन बाय, कैसे होगा आपका, स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड अवेलेबल प्रेशर हेड, ठीक है, यही होगा। 175 में कहते हैं रिचार्ज ऑयल समटाइम्स कॉल्ड ए डिफिशिएंट, क्या डिफिशिएंट ऑयल्स, ठीक है। द रीजन फॉर बीइंग कॉल्ड सो इज बिकॉज किसके लिए होगा भाई, इसका क्या होगा, इट इज नॉट एक्सचेंज बिलो वाटर लेवल टेबल, ठीक है। 176 में बेच द फॉलोइंग में क्या दिया है आपका, बेच करने का लिया है आपका, किसके लिए रिगार्डिंग, यहाँ का आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग मेथड स्टेबिलिटी दिया है, ठीक है। वाटर ग्राउंड स्टेबिलिटी रिचार्जिंग मेथड दिया है, आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर इस सुइटेबिलिटी रिचार्जिंग मेथड, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका ए वाला A1 बी होगा, बी होगा इसका, बी मतलब वन वाला ठीक ही है मतलब, ठीक है। बी 3 नंबर होगा, बी होगा आपका क्या होगा 3 होगा इसका, ठीक है। सी होगा आपका, सी होगा 4 होगा, सी होगा क्या होगा 4 होगा इसका। डी होगा आपका 2, डी होगा 2, ओके। ये होगा क्या होगा फ्लोटिंग, क्या, एक सेकंड रुकिए।
ठीक है। इसमें क्या दिया है आपका, यही होगा, देख लीजिए आप लोग, है ना। क्या है फूडिंग मेथड, क्या होगा आपका फ्लडिंग मेथड क्या है, इन कॉम्फाइंड इक्वेयर होगा इसका, सॉरी फ्लडिंग मेथड ठीक ही है, फ्लैट एरियास होगा इसका, फ्लैट एरियास ठीक है। आपका क्या है स्प्रेडिंग मेथड क्या होगा आपका, क्या है अनकॉन्फाइंड इक्वेयर ठीक है। इसका होगा आपका यहाँ पर डीच एंड फ्यूरो मेथड क्या होगा, इरेगुलर टेरेन्स ओके ओके। आगे बेसिन मेथड क्या होगा, बेसिन मेथड यही होगा, हार्ड रॉक ट्रॉक्स ठीक है, रॉक ट्रैक्स, हार्ड रॉक ट्रैक्स। 177 में क्या था, लैंड कैपेसिटी क्या है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इज प्रीडोमिनेटली बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है, लैंड स्लोप के ऊपर है ठीक है। 178 में कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ जीस, जिसका कंपोनेंट है कौन सा कंपोनेंट्स है भाई इसका, 1 2 3 4 सब कुछ है, मतलब क्या है सब कुछ है, डाटा है, हार्डवेयर है, यूजर है, सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है भाई। इसका है आपका जीस का कंपोनेंट है ठीक है। यहाँ पर दिया है 178 में कह दिया है ए डैश क्या है का डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन अमाउंट इज डिफरेंट फॉर ईच ईयर ऑफ द बेसिक लाइफ ठीक है। क्या आपका बेसिस लाइफ ठीक है, क्या आपका डिक्लाइनिंग बैलेंस होगा, क्या होगा डिक्लाइनिंग बैलेंस। 180 पे कह दिया इन पोटैटो प्लांटर्स ठीक है, द टाइप ऑफ सीड बेटर क्या होगा बेटरिंग मैकेनिज्म यूज क्या होगा, कौन सा आपका पिलर क्या है, पिलर व्हील मैकेनिज्म क्या होगा, पिलर व्हील मैकेनिज्म आपका क्या यूज किया जाता है भाई। 180 नंबर के अंदर लार्जेस्ट क्रॉप एरिया क्या, लार्जेस्ट क्रॉप एरिया कन्वर्टेड बाय ड्रिप इरिगेशन इन इंडिया इज अंडर किसके होगा, ऑर्चार्ड क्रॉप्स होगा इसका, क्या होगा ऑर्कार्ड क्रॉप्स होगा इसका आंसर। द लार्जेस्ट क्रॉप एरिया कवर्ड बाय ड्रिप इरिगेशन इज इंडिया इज अंडर किसके ऊपर, ऑर्कार्ड क्रॉप्स का अंडर होगा। 182 में कहता है नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स पर यूनिट एरिया ऑफ लीफ सर्फेस इज कॉल्ड, क्या हमारा ड्रॉपलेट्स का नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स पर यूनिट एरिया ठीक है, लीफ सर्फेस इज कॉल्ड क्या बोला इसका, ड्रॉपलेट डेंसिटी बोला जाएगा। 183 में कह दिया है द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ प्रोपेल टाइप कॉम्बाइन इस क्या है भाई, पावर रिक्वायरमेंट कितना पावर रिक्वायरमेंट का यहाँ पर क्या हॉर्स पावर दिया है, 12 हॉर्स पावर पर मीटर पर विथ ऑफ कार्ट ठीक है। 184 में क्या दिया है सोइल स्ट्रेंथ इस मेजर बाय, सोइल स्ट्रेंथ कैसे मेजर किया जाता है आपको, कौन पेनीमीटर दिया, पेनेट्रोमीटर से आपको कौन क्या सोइल मेजर किया जाता है आपका। 185 में क्या दिया है ए क्या है आपका मावर, मावर विथ हाउ स्पीड क्या है, हाई स्पीड स्विंगिंग टाइप्स ओके, ऑपरेशन आइदर इन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन और अराउंड ए क्या है हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा इसको ठीक है, आपका क्या होगा फ्लेल मोवर बोला जाएगा इसको। 186 में कह दिया पार्ट ऑफ द जोन के पार्ट ऑफ द कॉन नोजल हुइच इम्पार्ट क्या है रोटेशन टू द लिक्विड पासिंग थ्रो इट इज कॉल्ड एस क्या बोला जाएगा इसका भाई, पार्ट ऑफ कॉन नोजल का, इसका क्या है आपका सोयल प्लेट बोला जाएगा, सोयल प्लेस बोला जाएगा, सोयल प्लेस बोला जाएगा इसका, सोयल एस ओ डब्ल्यू ए आर एल ठीक है। सीट क्या है, सीट मैकेनिक मैकेनिज्म क्या है, कब सीट मैकेनिक मैकेनिज्म कॉमन इन बीटी सील रिडल ठीक है, किसका होगा का क्या होगा आपका काप फिट मैकेनिज्म कैसा है, काप सीट मटेरियल सीट मैटेरिंग मैकेनिज्म कॉमन इन ब्रिटिश सीट ड्रिल्स इस क्या होगा आपका काप सीट मैकेनिज्म होगा इसका। देखो जितना जल्दी किया फिर भी 1 घंटा चला गया, इतना स्पीड से बोलने से भी, अगर इसको धीरे धीरे करता तो 2 3 घंटा हो जाता ठीक है। ए पाम इन हुइच द पिस्टल ट्रेवल इन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पाम इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा इसका, एक्सियल पिस्टन बोला जाएगा इसका, द पाम हुइच पिस्टन ट्रेवल इन पैरेलल टू द एक्सिस क्या बोला जाएगा, एक्सियल पिस्टन बोला जाएगा इसका। 189 में क्या दिया है टॉय, टॉय इसके वेराइज ऑफ द रेंज कितना होगा 4 ± 2 होगा mm ठीक है। 190 में क्या था टेंडेंसी ऑफ ऑयल इज टू रेजिस्ट फ्लो इस रिफर्ड इसके बाद टेंडेंसी का क्या होगा आपका ऑयल, टेंडेंसी ऑफ ऑयल टू रेजिस्ट फ्लो और रिफर टू क्या है विस्कोसिटी हो जाएगा आपका टेंडेंसी ऑफ ऑयल रेजिस्ट फ्लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के किससे मापते हैं आपका फोर्ट कप से मापते हैं मालूम है, स्टॉप वॉच ले लेना हाथ में और उसका कोई भी दे देगा, सबका विस्कोसिटी रहता है हमेशा, लिक्विड को तेल वगैरह रहता है आपका क्या होता है इथाइल का भी होता है, सबका विस्कोसिटी मापते हैं हम लोग, कोई कोई आटा एडिसिन रहता है एडिसिव एडिशन ये सब करा है ना उसका भी विस्कोसिटी मापते हैं ठीक है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स उसको विस्कोसिटी बोला जाता है सीधा बोलने से, यहाँ पर टेंडेंसी बोल दिया है ठीक है। यहाँ पर 191 में कह दिया है आपका मशीन्स यूज फॉर रिबोरिंग सिलेंडर्स आर नोन एज क्या इसके बाद इसका बोरिंग बार्स बोरिंग बार्स बोला जाएगा। 192 में कह दिया पावर दैट इज एक्चुअली डेवलप्ड इन द सिलेंडर क्या है सिलेंडर इज कॉल्ड कौन सा पावर होगा भाई क्या बोला जाएगा इंडिकेटर हॉर्स पावर बोला जाएगा ठीक है। 193 में कहता है डिस्टेंस वर्क बाई ए क्या प्लाफमैन ऑफ फूट वाइल प्लाफिंग 1 हेक्टर ऑफ लैंड वांस बाई क्या है बुलडॉग्स हैविंग 15 सेंटीमीटर फी रोड ठीक है, इसका करके देख लीजिए आपका क्या होगा 66 किलोमीटर होगा इसका। 194 में कहता है इन इंजन वेरिएशन क्या है वेरिएशन इन स्पीड ऑफ अमाउंट ऑफ द वेरिएशन ऑफ लोड इज कंट्रोल बाई किसे लोड को भाई कैसे कंट्रोल किया जाएगा भाई इसका क्या है गवर्नर द्वारा। 195 में कहता है टेस्ट कैरीज आउट ऑफ क्या है असर्टन ऑफ इनपुट यूटिलाइजेशन ऑफ द क्या है ट्रैक्टर ऑफ ड्राफ्ट
वर्क ओवर ए स्टैंडर्ड टेस्ट टेस्ट इज कॉल्ड एज, क्या क्या बोला जाएगा इसका, टेस्ट का भी इसे दिया जाए आपका ड्रॉबर टेस्ट बोला जाएगा इसको, ठीक है। 196 में कहते हैं इंटरेक्टिव डीजल इंजन, ओके, एयर इज compressed इन द सिलिंड्रिकल बाय द पाइप पिस्टन एंड फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द सिलिंड्रिकल अप्रोक्सीमेटली क्या है डिग्री, कितना डिग्री बिफोर द ड्रॉप डेड सेंटर, क्या TDC सेंटर मतलब दिया है 15 डिग्री बिफोर द, क्या होगा बिफोर 15 डिग्री होगा इसका। 197 में कहते हैं द प्रोसेस रिमूवल ऑफ बर्न ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द इंजन सिलेंडर इज नॉट, क्या भाई सिलेंडर से जितना गैस निकलने का उसको क्या एग्जॉस्ट को क्या बोला जाएगा, प्रोसेस को क्या होगा इसका स्कैवेंजिंग बोला जाएगा, इसको इसके स्कैवेंजिंग बोला जाएगा, ठीक है। 198 में कह दिया फोर्स सर्कुलेशन मेथड ऑफ वाटर कूलिंग जेट वाटर पम्प्स यूज किन के कौन सा टाइप का सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स होगा इसका, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पाइप यूज किया जाता है, ठीक है। 199 में कहता है फाइनल ड्राइव क्या रिडक्शन यूनिट ऑफ द पावर ट्रेन्स बिटवीन द डिफरेंशियल, क्या दिया आपका फाइनल ड्राइव इज ए गियर रिडक्शन यूनिट इन द पावर ट्रेन्स, ओके, बिटवीन द डिफरेंशियल एंड द, क्या होगा आपका ड्राइव हुल्स होगा इसका, ठीक है, ड्राइव हुल्स। लास्ट क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन था, मैं सोचा था 100 क्वेश्चन होगा। चलो क्या है का while blasting using liquid in the inner tube, ओके, कितना परसेंटेज क्या है परसेंटेज ऑफ लिक्विड फिलिंग इन रिकमेंडेड, कितना 75 होगा इसका, ठीक है। while blasting using liquid in a tube, ठीक है, 75% ऑफ लिक्विड फिलिंग, ठीक है। देख लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर था, ठीक है, थोड़ा स्पीड कर दिया आप लोग, पूछ कर करके आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर ला देना आप लोगों का मेरा ही काम है, पहले ला देता हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू।